मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। बाप तो बोझा लगे। बाप क्या लग रहा है? बोझा। अरे जब तुझे खिलाया तू बोझ नहीं लगोगा, लेकिन तुझे बोझा लग रहा है पिता। बाप तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश रे भैया, पत्थर लगे गणेश। ये दो जिनमें सत्य छुपा हुआ है। श्री किशन सिंह भैया बूढ़ी के पुरा से 111 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो। सत्य छुपा हुआ है। बचे कहाँ अब शेष है, दया धर्म ईमान, बचे कहाँ अब शेष है, दया धर्म ईमान। पत्थर के भगवान है, पत्थर दिल इंसान रे भैया, पत्थर दिल इंसान। विशेषकर क्या हो रहा है? पहने मुखौटा धर्म का। मुखौटा क्या है? धर्म का। पहने मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप। पहने मुखौटा धर्म का, करते दिन भंडारे करते फिरे, घर में भूखा बाप रे भैया, घर में भूखा, घर में भूखा बाप। पहने मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप। भंडारे करते फिरे, घर में भूखा बाप रे भैया, घर में भूखा बाप। भंडारे तो दूर दूर करने गए, लेकिन घर में बाप भूखा बैठा है। उसे कबू नहीं पूछी क्या को वो भंडारे लगेंगे, क्या फायदा। बहुत ऐसी चीजें हैं महाराज। उग्रसेन ने पाबंदी लगा दी कि कोई अंदर द्वारिकापुरी के अंदर कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक, बोले अंदर नहीं करेंगे, लेकिन बाहर कौन रोकेगा। समुद्र के किनारे गए हैं और महाराज वो मूसल से जो रज छूटी थी वो बड़ी हो गई थी, पटेरा घास यानी बहुत बड़ी हो गई थी। अब हुआ ऐसा कि वहां मदरा पान शुरू हो गया और जुआ भी खेलने लगे हैं। आपने देखा होगा जहाँ जुआ होता है, जहाँ मदरा पान होता है, वहाँ हमेशा कलेश लड़ाई, क्योंकि वहाँ अधर्म का वास है। और भैया जहाँ अधर्म का वास है तो वहाँ धर्म की बात होगी कहाँ पे? वहाँ यही होगा सब। छल कपट बेईमानी ये सब वहाँ होता है जहाँ जुआ और मदरा पान होता है महाराज। अब हुआ ऐसा कि जो जीत गए थे ना, वो मजाक बना रहे जो हार गए थे उनसे, और जो हार गए हैं वो भी ऐसे ही बैठे। हारने वाले कह रहे हैं ऐसी क्या बात है, द्वारा खेलो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रस्सी जल गई पर ऐंठ गई नहीं।
मजाक ही मजाक में हुआ क्या, लड़ाई शुरू हो गई, हाथा पहुंची हो गई और फिर उससे भी काम नहीं चला, हथियार निकले आए और जितने यदुवंशी थे सब पहुंच गए। पता चला कि वहां बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ, सब पहुंच गए भैया, हथियार भी खत्म हो गए। तो वही पटेरा घास ले लेकर मारा मार हुई है और जितनी यदुवंशी जाति थी वो सभी समाप्त हो जाती है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उग्रसेन को पता चला कि सब नष्ट हो गया, कोई यदुवंशी नहीं रहे, सभी मर गए आपस में लड़ लड़ के। महाराज उग्रसेन सिंहासन पर बैठे थे, दिल का दौरा पड़ा, उनका भी प्राणांत हो गया। भगवान ने सुना तो भगवान तो सब जान गए, सब समझ गए। क्यों? बोले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो गांधारी के पास जब भगवान गए थे तो गांधारी ने कहा था, भगवान हे केशव, तेरे रहते मेरे बच्चे आपस में लड़ लड़ के मर गए, तेरे रहते मैं श्राप देती हूं तुझे कि एक दिन तेरा वंश भी आपस में लड़ लड़ के मर जाएगा। तो भगवान को तो पता है क्योंकि स्वयं परमात्मा को श्राप दिया था गांधारी ने। महाराज उग्रसेन का भी प्राणांत हो गया। बलराम समुद्र के पास आए और समुद्र में पद्म आसन लगाकर शेषनाग बनकर विलीन हो गए, पाताल को चले गए, क्योंकि ये शेष अवतार थे। अर्जुन रोने लगा। भगवान अब जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अर्जुन रोता है, कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी वहां मौजूद हैं, लक्ष्मणा भी मौजूद हैं, भगवान। और उस समय भागवत के 11 स्कंद हो चुके थे, यानी 11वें स्कंद में ये वर्णन है। आप कहाँ जा रहे हो? द्वापर में आपने हमारी रक्षा करी, भक्तों की रक्षा करी, अब द्वापर में तो तुमने रक्षा करी, लेकिन कलयुग में भक्तों की रक्षा कौन करेगा? कहाँ जा रहे हो भगवान? सब रोने लगे, उद्धव रोने लगे, अर्जुन भी रोने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन उद्धव, अरे भैया, द्वापर में मैंने साकार रूप लेके रक्षा करी और कलयुग में मेरी भागवत मेरा ही रूप समझो, मेरा ही स्वरूप समझो, कलयुग में मेरी भागवत भक्तों का कल्याण करेगी। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये स्वयं नारायण ने कहा है, हर शब्द जो होगा वो मेरा ही स्वरूप होगा, मेरा ही रूप होगा, भक्तों का कल्याण होगा। और सबसे सरल उपाय भगवान ने बताया, तप नहीं कर सके कोई बात नहीं है, जप नहीं कर सके कोई बात नहीं है, भजन नहीं कर सके कोई बात नहीं है, माला को जाप नहीं कर सके कोई बात नहीं है, बस भाव से मेरा कीर्तन कर ले 5 मिनट, बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इससे बड़ा सरल उपाय कोई नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरे पारा। हे अर्जुन, हे उद्धव, कलयुग के भक्तों के लिए छोटा सा बिल्कुल सादा उपाय एक ही है, वो मेरा कीर्तन कर और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उस पर कृपा करूंगा। यही उपाय है सरल, जो भक्त कर सकता है, सबसे सरल। हम माला का जाप नहीं कर सकते, पहले तो हजारों बरस तक करते थे, लेकिन अब हजारों बरस की उम्र तो नहीं है, यानी इतनी आयु तो नहीं है किसी की, लगभग 100 तो एक आध कोई की, नहीं तो भैया 60 70 80 लगभग, तो इतना तो नहीं कर सकते, चलो सालों नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आज भी ऐसे संत महामुनि हैं जो सालों क्या बहुत सालों से लगे हैं। तो भक्तों के लिए बड़ा साधारण उपाय बताया, मेरा कीर्तन करे और मुझे पाए। तो वैसे अर्जुन, अरे ऐसी क्या बात है, रो क्यों रहे हो? मिलते हैं और टकराते हैं। देखिए भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है, हम तुम धरती पर क्यों आते हैं, मतलब ये बात, हम क्यों आए हैं धरती पे? कोई तो बेटी बन के आई, कोई पत्नी बन के, कोई भैया बन के, सब आए हैं ना, क्यों आए हैं? कारण क्या है इसका? मिलते हैं और टकराते हैं, फिर हम में ही मिल जाते हैं, एक दूसरे का कर्ज चुकाने को ये जीव यहाँ पे आते हैं।
कोई तो बेटी बन के कर्जा ले रही है, तो कोई पत्नी बन के। भैया जो भी हो रहा है ये जन्म भी कर्म के द्वारा होता है, और जो हम करके आए हैं वो सब चुकाना पड़ता है, क्योंकि ये कर्म योनि है। कर्म योनि है तो हमें जन्म मिलता है, और जो हम करने किया है वो भोगना है, और जो कुछ दिया है वो लेना है। ये सब आकर के इस धरती इस मृत्यु लोक पे हम मनुष्य बन के सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये समझो भैया, ये हमारी लीला चल रही है, यानी मनुष्य लीला। जैसे आपने देखा होगा जब रामलीला होती है ना गांव में, तो रामलीला में लोग जो पाठ खेलने वाले होते हैं, कोई कोई पाठ तो ऐसे होते हैं कि आंसू निकल आते हैं, रोते हैं लोग। कोई कोई पाठ ऐसे होते हैं रोते हैं लोग। तो क्या कहते हैं हम, अरे साहब क्या लीला है, क्या कितना अच्छा पाठ खेला, कितना अच्छा रोल खेला, आंसू निकल आए। तो मैं कहती हूँ ये संसार ही एक मंच है, और भैया संसार रूपी मंच पे हम तुम सब फलाने सींग बन के आए हैं, और इस संसार रूपी मंच पे पाठ खेल रहे हैं। लेकिन प्रार्थना है इस पाठ का रोल, इसे जब मंच पे आए हैं संसारी रूपी मंच, इस पे ऐसा रोल खेलना, ऐसा रोल कि परमात्मा भी कहे वाह क्या रोल खेला, वाह क्या रोल खेला तूने। क्योंकि भैया हम फलाने सिंह है ना, ये तो पंडित जी ने नाम रख दो हमारा फलाने सिंह, लेकिन हम फलाने सिंह तो सिर्फ एक उपाधि है। लेकिन उपाधि को सत्य मत मान लेना, उपाधि सत्य नहीं है। अरे फलाने सिंह तो मिट जाएंगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो सबके अंदर एक ही है, और वो है भैया आत्मा। वो तो सबके अंदर एक ही है। हम लोग संसार में आए हैं, रोल खेलें अच्छा इस संसारी रूपी मंच पे, और लोग भी कहें वाह क्या रोल खेला है, क्या रोल खेला है। और भैया रोल वही खेलेगा जो उस भाई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी। वो प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी, संतों से, सदगुरु से, कथा से, सत्संग से। ये प्रैक्टिस हमें मिलती रहती है। एक जगह की बात बताऊं, रामलीला चल रही थी, तो हुआ ऐसा कि दूसरे दिन रोल था रावण का और हनुमान जी का। तो वहाँ हनुमान जी जो थे वो